कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक घर को दिखाया जाता है जहां पर वेनेसा नाम की लेडी अपने हस्बैंड एलेक्स के साथ रहती है। वेनेसा बहुत ज्यादा डिप्रेस है क्योंकि एक साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपने बेटे को खो दिया। इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझती है क्योंकि उस दिन ड्राइव वो कर रही थी। हालांकि एक साल बाद उसका हस्बैंड एलेक्स अब बहुत हद तक रिकवर कर चुका है और वो वेनेसा को भी समझाता है कि तुम्हें भी अब उस दुख को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वेनिसा चाहकर भी अपने दिमाग से उस हादसे को नहीं निकाल पा रही होती। यहाँ पर एलेक्स का ब्रदर भी आया होता है। एलेक्स अपने ब्रदर को बताता है कि वेनिसा अकेले हाइकिंग पर जाना चाहती है। उसका ब्रदर कहता है कि ऐसा करना खतरनाक होगा क्योंकि कुछ वक्त पहले इस जंगल में एक प्राइवेट कंपनी बहुत सारे अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, जिसके बाद बहुत सारे लोग गायब हुए और उस कंपनी ने उस पूरी जगह को ब्लॉक कर दिया और यहाँ से हमेशा के लिए चली गई। लेकिन एलेक्स इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि कुछ वक्त पहले उसके पिता भी इसी तरह की बातें करते थे। उन्होंने इस जंगल के बारे में एक किताब भी लिखी थी जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। एलेक्स का भाई कहता है कि वो किताब इस जंगल में कहीं खो गई। एलेक्स कहता है कि शायद तुम्हारा दिमाग भी पिता की तरह हो गया है क्योंकि वो भी इसी तरह की बातें करते थे, लोग उन्हें पागल कहते थे। तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और अब वेनेसा हाइकिंग पर जाने के लिए तैयार हो गई है। उसके निकलने से पहले एलेक्स उसे एक गन और एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे वॉकी टॉकी से इन्फॉर्म करना। इसके बाद वेनेसा वहां से निकल जाती है। अब वेनेसा लगातार हाइकिंग करते हुए चल रही होती है, तभी कोई उसके ऊपर गोली चलाता है। वेनेसा पेड़ के पीछे छुप जाती है और जब वो पेड़ से उस तरफ देखती है जहां से गोली चली थी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि जिसने गोली चलाई है वो उसी का एक दूसरा रूप है। उसे लगता है कि बहुत वक्त से अपने बेटे की मृत्यु की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, इसीलिए उसे सब कुछ दिख रहा है जो सिर्फ उसका वहम है। इसके बाद वो घर वापस आ जाती है, वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। एलेक्स पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मैंने जंगल में एक भालू देखा, लेकिन उसे पता है कि वेनेसा झूठ बोल रही है, जरूर कोई और बात है। और अब वो वेनेसा के पास जाता और पूछता है कि जंगल में क्या हुआ। वेनेसा की आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने हस्बैंड एलेक्स से कहती है कि वहां कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ से चले जाओ। एलेक्स बाहर अपने भाई के पास आ जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो अपने भाई से कहता है कि एक साल पहले मैंने अपने बेटे को खो दिया और अब मैं अपनी वाइफ वेनेसा को नहीं खोना चाहता। उसका भाई उसे समझाता है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रात को जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी वेनेसा इनके पास आती है। यहाँ एलेक्स का भाई ने बताता है कि बचपन में एक बार मैं पानी में गिर गया था जिसके बाद मेरे पिता ने मेरी जान बचाई और ठीक उसी वक्त उसका राइट हैंड जख्मी हो जाता है। वो अंदर चला जाता है और अब आधी रात को वेनेसा जब नीचे आती है वो देखती है कि वहां पर उसके हस्बैंड का भाई ड्रिंक कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसका राइट नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड जख्मी है। वेनेसा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो अंदर चला जाता है। पर तभी दूसरे कमरे से एक बार फिर से वही आता है और इस बार उसका राइट हैंड ही जख्मी होता है। वेनेसा को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ही क्या हो रहा है, इसीलिए वो कमरे में आ जाती है। लेकिन वो एलेक्स को कुछ नहीं बताती। उसे लगता है कि उसकी दिमागी हालत खराब हो रही है, इसीलिए बार बार उसे अजीब सी चीजें दिख रही है, उसे भ्रम हो रहा है। और अब वो तय करती है कि अगले दिन एक बार फिर से वो जंगल में जाएगी जहां पर उसने अपने एक रूप को देखा था। अब वो उस जगह पहुंच जाती है जहां वो एक टूटे हुए पेड़ के बीच से गुजरती है। जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो हैरान होती है कि एक बार फिर से वो उसी जगह पहुंच गई है, हालांकि वो सीधा सीधा गई थी। इसके बाद वो एक अलग रास्ते पर जाने की कोशिश करती है लेकिन एक बार फिर से वो उसी जगह पर पहुंच जाती है। इसीलिए वो अपने स्कार्फ को एक जगह बांध देती है और जब वो दूसरी जगह जाती है तो देखती है कि दो एक जैसी जगह है, जैसे वो एक जगह का रिफ्लेक्शन मिरर में देख रही हो। अब कई बार इसी तरह से एक ही जगह पहुंचने के बाद वो वापस अपने घर आ जाती है जहां पर वो अपने हस्बैंड एलेक्स को सब कुछ बताती है कि किस तरह से उसने जंगल में एक्सपीरियंस किया। जंगल में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसका हस्बैंड इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि पिछले एक साल से मैं परेशान हूँ, आज भी मैं उस हादसे को नहीं भुला पाया। मैं जानता हूँ कि उस हादसे का कारण मैं था, मेरी वजह से हमारा बेटा मारा गया। वेनिस यह सुनकर हैरान होती है। वो कहती नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उस दिन गाड़ी मैं चला रही थी। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि गाड़ी तुम नहीं, मैं चला रहा था।
तभी उसके हस्बैंड का भाई वहां पर आ जाता है। वेनेसा ये देखकर हैरान होती है कि उसका राइट नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड इंजर्ड होता है। वो समझ जाती है कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गई है, यानी कि हमारी अर्थ जैसी एक दूसरी अर्थ, जहां पर एक्सीडेंट के दौरान वो नहीं बल्कि उसका हस्बैंड एलेक्स गाड़ी चला रहा था। और इस बारे में अब वो एलेक्स को ज्यादा कुछ नहीं बताती। उसे पता है कि एलेक्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। साथ ही इस वक्त की इस दुनिया की जो वेनिसा है वो भी जंगल में गई थी। इसका मतलब ये है कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गई है। और अब वेनिसा वहां से निकलकर एक बार फिर जंगल की ओर चल पड़ती है, क्योंकि वो अपनी दुनिया अपनी अर्थ पर जाना चाहती है। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे कितनी बार पेड़ों के बीच से गुजरकर अपनी दुनिया का रास्ता मिलेगा। अब जब वो उस जगह पर होती है तभी उसे एहसास होता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। वो छुपकर अपनी गन तान लेती है और कहती है जो है सामने आ जाए। तभी एलेक्स उसके सामने आता है। एलेक्स कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत वक्त से तुम्हारी तरह अलग अलग दुनियाओं में भटक रहा हूँ। और अब वो वेनिसा को बताता है कि किस तरह से हर एक अलग दुनिया में हमारा एक अलग रूप है, जिनकी जिंदगी, जिनके इवेंट्स हमारे इवेंट से थोड़े से अलग हैं। क्योंकि एलेक्स जिस दुनिया से आया था वहां भी इनके बेटे की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। एलेक्स बताता है कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ, तुम्हारी दुनिया में मैं क्या करता हूँ। वो बताती है कि तुम उस दुनिया में एक टीचर हो और दिल की बहुत अच्छी हो। क्या तुमने किसी दुनिया में हमारे बेटे को जिंदा देखा? वो कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सारी दुनियाओं में ट्रेवल किया, लेकिन हमारा बेटा कहीं भी जिंदा नहीं था। चाहे ऐसी भी दुनिया है जहां पर वो पैदा ही नहीं हुआ। वो कहती है कि शायद तुमने हमारे बेटे को अच्छे से नहीं ढूंढा। एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे फिशिंग वायर चाहिए। ये दोनों एक अलग दुनिया में जाते हैं जहां पर ये अपने घर में जाते हैं। और जब ये स्टोर रूम में फिशिंग वायर को ढूंढ रहे होते हैं तभी वहां पर एलेक्स का भाई आता है, जो बहुत ज्यादा परेशान होता है और इनसे माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम दोनों मारे गए, अब तुम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। दरअसल उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों एलेक्स और वेनिसा की आत्मा है। इस दुनिया में दरअसल एलेक्स का भाई गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट में एलेक्स और वेनिसा भी मारे गए, इसीलिए वो अपने आप को उन दोनों की मौत का जिम्मेदार समझता है। एलेक्स और वेनेसा वहां से फिशिंग वायर लेकर जंगल में वापस आ जाते हैं, जहां पर एलेक्स उस फिशिंग वायर को एक पेड़ से बांध देता है और जाने से पहले वेनेसा को कहता है कि अगर तुम मुझे पहचान ना पाओ तो एक कोड को हमेशा याद रखना, रूम नंबर 1111 बेड नंबर 8। ये वो रूम और बेड होता है जहां पर इनके बच्चे ने जन्म लिया था। एलेक्स के जाने से पहले वेनेसा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे फंस गए। वो बताता है कि एक दिन मैंने अपने भाई के तो रूप देखे, मैंने उसका पीछा किया, वो जंगल की तरफ आया और जब मैं इन दोनों पेड़ों के बीच से गुजरा तो मैं भी एक अलग दुनिया में फंस गया। और अब ये कहकर एलेक्स वहां से निकल जाता है। पूरी रात वेनेसा वहां पर इंतजार करती रहती है और अगली सुबह वो वायर हिलना शुरू हो जाती है। वो पेड़ के पीछे छुप जाती है और तभी वहां पर एलेक्स आता है। वो एलेक्स से पहेली पूछती है जिसका वो सही जवाब देता है। वेनेसा पूछती है क्या तुम्हें मेरी दुनिया मिली? वो कहता है कि नहीं, लेकिन अब मेरे पास एक तरीका है। हम इस दुनिया को अपना सेंटर पॉइंट बनाएंगे, जिसके बाद हम अपनी अपनी दुनियाओं को ढूंढेंगे और जब हम अपनी दुनियाओं में पहुंच जाएंगे तो हम उन दोनों पेड़ों को ब्लास्ट कर देंगे, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करती है, ताकि कोई भी इस तरह से ट्रेवल करके हमारी दुनिया में ना आ सके। एलेक्स यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो भी एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वो अपने घर वापस आती है जहां पर उसका हस्बैंड एलेक्स शराब के नशे में बैठा होता है, जो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वेनेसा एलेक्स से पूछती है कि तुम्हारे भाई का कौन सा हाथ जख्मी है? वो कहता है कि राइट हैंड। वो समझ जाती है कि वो अपनी दुनिया में वापस आ चुकी है और यही उसका असली हस्बैंड है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने हस्बैंड को सारी बातें बता पाती, उसका हस्बैंड उसे बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो चेयर के साथ बंधी होती है और अब वो अपनी गन निकालता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। दरअसल कुछ ही देर पहले एक और वेनेसा जंगल से आई थी जो बहुत ज्यादा जख्मी थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और एलेक्स को लगता है कि हो ना हो इसी बहरूपिया लड़की ने उसकी पत्नी को मारा है। पर इससे पहले कि वो वेनेसा को मारता, वहां पर उसका भाई आ जाता है जो उसे ऐसा करने से रोकता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और तभी गोली चलती है, जिससे एलेक्स की मृत्यु हो जाती है।
इस बात से उसका भाई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो वेनेसा को खोल देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वेनेसा वापस उसी जगह पर आ जाती है, जहाँ पर वो एक दूसरी दुनिया में पहुँचती है, यानी कि एक दूसरी दुनिया के जंगल में। वो देखती है कि वहाँ पर एक एलेक्स की डेड बॉडी है, इसके हाथ की वेडिंग रिंग किसी ने निकाल ली है। साथ ही वो एक दूसरी दुनिया में अपने आप को, अपने हस्बैंड एलेक्स को और उसके भाई को देखती है, जो सब के सब बहुत खुश होते ही। पर अब वो उस फिशिंग वायर का पीछा करते हुए उस दुनिया में उस जगह वापस पहुंच जाती है जो इनका सेंटर पॉइंट है। और उसे वही एलेक्स मिलता है जिसके साथ मिलकर उसने फिशिंग वायर को बांधा था। और अब वो एलेक्स कहता है कि मैंने अपनी दुनिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी दुनिया को ढूंढ नहीं पाया। और अब मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं किसी और दुनिया में उस दुनिया के एलेक्स की जगह ले लूं। दरअसल जो डेड बॉडी वेनिसा ने देखी थी, उस एलेक्स को इसी एलेक्स ने मारा था। और अब वो उस दुनिया में जाकर उसकी जगह लेना चाहता है। वो वेनिसा को समझाता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, लेकिन वेनिसा साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं कातिल नहीं हूँ। जिसके बाद एलेक्स उसे कहता है कि मैं 1 घंटे में इस ब्रिज को हमेशा के लिए ब्लास्ट कर दूंगा, ताकि कोई भी किसी दुनिया में ट्रेवल ना कर पाए। और अब वहां से वो उस दुनिया में जाता है जहां पर उसने एक एलेक्स को मारा है। वो उस एलेक्स को उसी गेट के बीच में रख देता है जो 2 पेड़ों से बंधा है। साथ ही उसके पास एक टाइम बॉम्ब है। वो बॉम्ब भी वहां पर वो फिट करके निकल जाता है। और अब 1 घंटे बाद एक ब्लास्ट होगा, जिसके बाद ये हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि ब्लास्ट होता, एक और वेनिसा वहां पहुंच जाती है जिसके पास गन होती है। वो गन वो असली वाली वेनिसा पर तान देती है। हालांकि वेनिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं समझना चाहती। उसे लगता है कि उसके साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, जिस वजह से गोली चल जाती है। और वो वनीसा जो अभी अभी एक दूसरी दुनिया से यहाँ पर गन लेकर आई थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वनीसा यहाँ से निकल जाती है। वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वो बिना डरे अपने घर जाती है और सो जाती है। सुबह उसकी आंख खुलती है। वो खिड़की के सामने खड़ी होती है, जिस तरह से वो इस कहानी की शुरुआत में खड़ी थी। और तभी एक पक्षी खिड़की के ग्लास से टकराता है। इसके बाद वो बाहर आती है, जहां पर उसका हस्बैंड भी आता है। एलेक्स उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि मेरी मॉम कहा करती थी, अगर इस दुनिया से कोई जाता है तो इस दुनिया में कोई आता भी है। हालांकि वो अपनी उस दुनिया में, जहां पर एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता था कि हमें अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, लेकिन उस दुनिया में वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी और हमेशा परेशान रहा करती थी। पर अब उसे इस पूरी जर्नी से समझ में आ चुका है कि जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। पुरानी बातों को याद करके हमें अपनी आने वाली जिंदगी को और प्रेजेंट को कभी खराब नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो अपने हस्बैंड एलेक्स को गले से लगा लेती है। जिसके बाद वो अपने बेटे के कमरे में आती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसका बेटा जिंदा है। दरअसल वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुकी है जहां पर उसके बेटे का कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। लेकिन यहाँ की वेनिसा गायब होती है। दरअसल जिस वेनिसा को हाथापाई में गोली लग गई थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो इसी दुनिया की वेनिसा थी। यानी कि